एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रकम दी गई है 2x की 4 माइनस 11x की स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रकम दी गई, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है इसमें वेरिएबल कौन सा है। क्या देखना है हम इसमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ऐसी रकम जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल को उर्दू में बोलते हैं मुतगीर। अच्छा, मुतगीर किसको बोलते हैं, जिसकी रकम में वैल्यू चेंज हो। तो सिंपली आप ये याद रखें कि अलजेब्रा में जो एक्स और वाई वगैरह होते हैं ना, एक्स वाई जेड, इनको वेरिएबल से शो किया जाता है। तो इसमें एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो एक्स क्या है, ये वाला एक्स है। तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल उसकी छोटी पावर दी, यानी कि एक एक्स की 2 के साथ है और एक एक्स की 4 के साथ है। तो हमने छोटी पावर क्या है, एक्स की 2 ले लेना है इसको, ठीक है। इसको बराबर हमने वाई के रख लेना, ये हमने लेट किया है, फ़र्ज़ कर लिया अपने पास से। वेरिएबल की जो हमारे पास छोटी रकम होगी, छोटी पावर जो होगी, उसको उस वाली रकम को हमने वाई के इक्वल सपोज कर लेना। आप दोनों तरफ इसका क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमने स्क्वायर ले लिया तो x की 4 इक्वल टू आ गया y की 2 आ गया। इस तरह हमें दो वैल्यू मिलेंगे, x की 2 की वैल्यू मिल गई और x की 4 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये x की 2 की वैल्यू है और यहाँ पे x की 4 वैल्यू है, ये x की 4 वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर ये जो रकम दी गई हमें 1 उसमें पुट कर दें तो 2 आ जाएगा, और x की 4 की जगह पे हमने क्या पुट कर देना, y की 2 पुट करना है। और नेक्स्ट माइनस है, आगे 11 और x की स्क्वायर पे हमने क्या पुट करना है, y पुट कर दे प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह हमें जो रकम मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जब हमें मिल जाएगी, इसके ऊपर आप फार्मूला भी लगा के इसको हल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको स्केल कंप्लीटिंग के मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए दरमियान वाली रकम के दो हिस्से करने होते हैं, दो पार्ट करने होते हैं। उनको ऐड करें तो फिर ये दरमियान वाली रकम है कि माइनस 11 आए, उनको ज़रब करें तो 5 2 पर 10 वाई की स्क्वायर आ जाए, ठीक है जी। तो 2 वाई की स्क्वायर ये हम पिछली एक्सरसाइज 1.1 में देख चुके हैं। अगर आपको ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करनी आती तो आप पहले एक्सरसाइज 1.1 वाली वीडियो देखें। 2 वाई की स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा माइनस 10 वाई माइनस वाई। इस तरह टोटल माइनस की ये 10 वाई और एक और वाई माइनस की टोटल 11 वाई बन गई, ठीक है। उनको अगर हम ज़रब दें तो ये प्लस 10 वाई की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दो, अब 4 के बनेंगे, दो में से कॉमन, इनमें से क्या कॉमन आता है, वाई भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 2 भी निकालो, वाई भी बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या बच गया, वाई माइनस 2 5 बार 10 5 आ जाएगा, और वाई तो हमने कॉमन ले लिया, वो बाहर निकल के छोड़ देंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे, और वाई या माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये रकम बनी। अब इन दो रकम में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस 5 2 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह अब हम y माइनस 5 को भी हम 0 के इक्वल लेंगे एंड 2y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लेंगे। तो y माइनस 5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 5 हो जाएगा, एंड ये एंड की अलामत मैं डाल रहा हूँ 2y, और ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 5 एंड और ये y है, 2 जो इसके साथ ज़रब कर रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 तकसीम हो जाएगा,
इस तरह हमें एक ये वैल्यू y की मिल गई, एक y की ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है। पहले y की जगह पे हमने y को किसके इक्वल रखा था शुरू में, x के, तो इसकी जगह पे x के रख दें इक्वल टू 5 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो इस तरह अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, जिससे ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह x इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड इस तरह भी अंडर रूट ले लेते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल टू अंडर रूट 1/2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट ऐसे सोल्यूशन ऐसे सेट, ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिला है प्लस माइनस अंडर रूट 5 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। ये प्लस माइनस किधर से है, जब इसके ख़त्म करते हैं इधर प्लस माइनस आता है, वो हमने नीचे लगाया वो अब लगा लें। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने रीअरेंज किया है, यानी कि ये बराबर के जो इस तरफ 9x की 2 माइनस 4 है, इसको हम इधर लेके गए हैं 2x की 4 माइनस 9x की 2 और प्लस 4, इसको हमने इक्वल के एक तरफ लिया है। तो अब यहाँ पे देखें, अब हमने यहाँ पे एक लेट करना होता है। क्या चीज़ लेट करनी है, जो वेरिएबल की छोटी पावर है उसको इक्वल रखना है y के, छोटी पावर ये x की 2 y के बराबर रखना है, और इसका दोनों तो स्क्वायर ले लेना है। तो इस तरह हमारे पास x की 4 2 टू दी 4 की वैल्यू y स्क्वायर आ जाएगी। पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1, जो रकम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है। 2x की 4 की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या है y की 2 माइनस 9x की 2 की जगह उसकी वैल्यू y आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी फिर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ पे अब हमने इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 के रखना है। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह 2y आ जाएगा, ये माइनस 1 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा एंड y है और ये 4 हो जाएगा। 2 ज़रब कर रहा है। अब y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू क्या शुरू में रखी थी, यहाँ पे देखें, इस जगह पे y की वैल्यू क्या थी, x की स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा एंड x की स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। इसके ख़त्म करने के लिए ये ख़त्म हो जाएगा, x प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 आ जाएगा एंड ये ख़त्म हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस 2 के साथ। हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 कॉमा प्लस माइनस 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले छोटी रकम को x की जो छोटी पावर है उसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। लेट किया यहाँ पे हमने x की 1/4, यहाँ पे एक पावर है x की 1/2 और एक x की 1/4। 1/4 छोटी होती है, इसको हम पुट करेंगे y के इक्वल हम रख लेते हैं। तो अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। जब स्क्वायर लेंगे तो ये 2 1 दी 2 2 2 दी 4 ख़त्म हो जाएगा, तो x 1/2 आ जाएगा इक्वल टू y की स्क्वायर। आप इसको जो हमें रकम दी गई है उस रकम में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेना है। तो 5 आ जाएगा, x की 1/2 की जगह पे हम y की 2 पुट कर लेंगे इक्वल टू 7, x की 1/4 की जगह पे x की 1/4 की जगह y पुट करेंगे और -2। अब इसको रीअरेंज करते हैं, यानी कि इक्वल से एक तरफ सारी रकमें ले जाते हैं, तो 5y की स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टराइजेशन करने के आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ।
5y की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5y माइनस 5y की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन है, y कॉमन है, y माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो को देखें। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इस रकम में से ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है ये कॉमन आ रही है y माइनस 1, तो कॉमन ले लेंगे तो माइनस से इस तरफ क्या रहेगा, मैं 5y माइनस 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, इसको भी 0 के इक्वल रखना है, इस रकम को भी 0 के इक्वल रख लेना है। y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 इसकी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ क्या आएगा 5y इक्वल टू 2, 5y इक्वल टू 2 बाई 5। अब y की हम वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है, x की 1/4 इक्वल टू 1, x की 1/4 इक्वल टू 2/5। तो इसका हम इस तरह करेंगे कि x की 1/4 दोनों तरफ हम 4 ले लेंगे पावर में, ये कैंसिल हो जाएगा और x की 1 की 4 1 ही आता है। तो इस तरह हमारे पास एक वैल्यू x इक्वल टू 1 आएगी और दूसरा जो हमारे पास है, x 1/4 इक्वल टू 2/5। इसके दोनों तरफ हम क्या लेंगे, पावर 4 ले लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 2 की 4, 5 की 4, x इक्वल 2 की 4 क्या आता है 2, 1 into 2 the 4 16, ये 16 आ जाएगा और 5 को भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो इस फॉर्म में होगा 1, 16 बाय 625। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।